गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का छठा क्लास है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है और मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। देखिए, क्वेश्चन हमें बताने से पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि हमसे बन पाया कि नहीं बन पाया। फिर अगर नहीं बना तो आप इधर देखिए, बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, फिर स्किप कर करके आप अपना दूसरा क्वेश्चन देखते जाइए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। टू बॉयज ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ 60 किलोमीटर अवे। ए ट्रेवल्स 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर देन बी। बी रीचेज मेरठ एट वंस टर्न बैक मीटिंग ए 12 किलोमीटर फ्रॉम मेरठ। फाइंड द रेट ऑफ ए। देखिए, दिल्ली से मेरठ का बीच का दूरी दिया हुआ आपका 60 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर। ए स्टार्ट किया दिल्ली से और बी भी स्टार्ट किया दिल्ली से। ए का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है किससे? बी से। अगर बी का स्पीड एक्स मान लिया तो ए का क्या हो जाएगा? x-4 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या, दोनों एक ही समय स्टार्ट करता है, सेम टाइम पर दोनों स्टार्ट किया, लेकिन बी जो है ए को कैच कर लेता है कब? जब मेरठ से रिटर्न वो 12 किलोमीटर आता है तब। मतलब बी पहले मेरठ गया, मेरठ से रिटर्न आया 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर रिटर्न आया और यहाँ पे ए को कैच कर लिया 12 किलोमीटर। यहाँ पे ए और बी दोनों मिल गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि ए का स्पीड क्या होगा। तो आप लोग ये बताइए, तो ए कितना दूरी चला? टोटल है 60 माइनस 12, तो टोटल कितना जाएगा? 48। ए जो चला आपका 48 किलोमीटर कर सकते हैं। तो बी कितना चला होगा? तो बी 60 प्लस 12 72, मतलब सेम टाइम में बी जो है 72 किलोमीटर चला और ए जो है आपका 48 किलोमीटर चला। तो पूछ रहा है ए का स्पीड क्या है। देखिए, जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो क्या है? x-4 अपॉन एक्स। वही रेशियो, सेम रेशियो डिस्टेंस का भी होगा। सेम रेशियो किसका होगा? डिस्टेंस का। तो x-4 से ए कितना किलोमीटर चला? 48। बी कितना चला? 72। सेम रेशियो होगा, 24 दूनी 24 दिए। आगे आपका 3x माइनस 12 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 12। x का वैल्यू आ गया 12, मतलब b का स्पीड आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, तो a का स्पीड क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड से देख लीजिए, दोनों तो सेम टाइम तक चला। ठीक है, मतलब ए भी आपको चला टी आवर तक ए, तो बी भी चला आपको कितना आवर तक? टी आवर तक होगा। तो बताइएगा कि 48 किलोमीटर चलने में जो समय लिया, सेम समय बी जो है 72 किलोमीटर चलने में लिया। तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या? टाइम टेकन बाई ए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन बाई बी। तो टाइम टेकन बाई बी क्या हो जाएगा? 72 अपॉन एक्स। यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x-4 अपॉन एक्स इक्वल टू 48 अपॉन 72, मतलब सेम आ गया। अब इसे सोल्व कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two men A and B walk from P to Q at the distance of 21 km at the rate of 3 and 4 km an hour respectively. B reaches Q and returns immediately and meets A at R. Find the distance from P to R. देखिए, A P to Q का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका। P to Q का डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 21 किलोमीटर। ए भी स्टार्ट किया और बी भी स्टार्ट किया, ए और बी। ए का स्पीड दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड दिया हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं क्या, बी जो है क्यू के पास पहुंचा और तुरंत लौट गया और लौटने समय ए को पॉइंट आर पे कैच कर लिया। पॉइंट आर पे ए और बी दोनों मिल गया। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, बताइए कि P से R तक बीच का दूरी क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है। देखिए,
यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है, सेम रेशियो क्या होगा डिस्टेंस का, तो स्पीड का रेशियो है 3/4। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या बोलिएगा आप लोग, क्या होगा 3/4। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, तो टोटल डिस्टेंस तो इतना ही चला, मतलब मान लिया जाए कि ए 3 यूनिट चला तो बी कितना यूनिट चला, 4 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट चला, तो बोलेगा 7 यूनिट चला। यही 7 यूनिट का जो आपका वैल्यू है वो कितना दिया होगा, तो देखिए ए यहाँ से यहाँ तक चला और बी जो है यहाँ से यहाँ तक चला और रिटर्न हो गया, मतलब टोटल जो दूरी चला टोटल तो 42 किलोमीटर हो गया। ए यहाँ से यहाँ तक कवर किया, लेकिन बी यहाँ से यहाँ तक चला फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो टोटल डबल टाइम्स हो गया ना, मतलब टोटल 42 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6, तब बताइएगा 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 18, 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 24। मतलब ए जो आपका 18 किलोमीटर चला, ए कितना किलोमीटर चला 18 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 18 किलोमीटर। अब बी कितना चला 24, मतलब पहले 21 गया उसके बाद 3 आया तो 24। तो पूछ रहा है पी टू आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ट्रेन रहने देते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद वो क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, A train after traveling 150 km meets with an accident and then proceeds with 3/5 of its former speed and arrives at its destination 8 hours late. Had the accident occurred 360 km further, it would have reached the destination 4 hours late. What is the total distance traveled by the train? देखिएगा, ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन है, ठीक है। 150 किलोमीटर पहले चला था, कितना 150 किलोमीटर। उसके बाद कुछ एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण उसका स्पीड जो है कितना हो गया 3/5 हो गया। मतलब मान लेते अगर फॉर्मर स्पीड मतलब पहले से उसका स्पीड है मान लिया 5, और जो बाद में स्पीड हो गया एक्सीडेंट के बाद उसका स्पीड हो गया कितना 3, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो उसका स्पीड था वो 5 था और यहाँ से यहाँ तक जो उसका स्पीड हुआ अब कितना हो गया 3 हो गया। अब ये 3 स्पीड होने के कारण उसको 8 आवर्स लेट में वो अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचा। मतलब सिंपल समझिए, अगर वो 5 के स्पीड से ही चलता तो वो सही टाइम पे पहुंच जाता, लेकिन स्पीड कम गया, इसी के कारण उसको 8 घंटा क्या हुआ लेट हुआ, ठीक है। अगला देखिए क्या कर रहा है। हैड द एक्सीडेंट अगर 360 किलोमीटर फर्दर, मतलब अगला जो हुआ एक्सीडेंट वो 150 किलोमीटर पे नहीं हुआ, 360 किलोमीटर और ज़्यादा दूर पे हुआ, ठीक है। मतलब 150 किलोमीटर पे नहीं 360 किलोमीटर और ज़्यादा दूर पे उसका एक्सीडेंट हुआ, तब जो है उसका स्पीड कितना हो गया 3/5 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड रहा तुम्हारा वो कितना रहा 5 रहा ट्रेन का। उसके बाद इसका स्पीड कम कर कितना हो गया 3 एक्सीडेंट के बाद, यही नहीं कह रहा है। तब उससे कितना देर का लेट हुआ, तो 4 आवर्स का लेट हुआ, 4 घंटा का लेट हुआ, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अभी तक हम क्या बताएं, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा और उसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो होगा। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, स्पीड का रेशियो पहला केस, ये मान लीजिए पहला केस है ये दूसरा केस है, ठीक है। तो पहला केस में स्पीड का रेशियो क्या है, इतना दूर के लिए, ये अभी कहानी छोड़ दीजिए, इतना कहानी छोड़ दीजिए, इतना के लिए देखिए अभी, ठीक है। ये आपका टोटल अगर 5 के स्पीड से चलता तो लेट नहीं होता, 3 के स्पीड से चल रहा है तो 8 घंटा के लेट हुआ, मतलब टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 8 आवर्स का, 8 आवर्स का टाइम का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे इतना ही दूर अगर 5 के स्पीड से चलता तो सही समय पे पहुँचता, लेकिन इतना ही दूर 3 के स्पीड से चला तो 4 घंटा लेट हुआ, मतलब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 4 आवर का हो गया। अब देखिए पहला कंडीशन में स्पीड का रेशियो इतना के लिए 5 से 3 हो गया, 5 से 3,
तो बताइएगा टाइम का रेशियो क्या होगा, तो बोलिएगा 3/5 स्पीड का रेसिप्रोकल। अब दोनों टाइम का अंतर कितना हो गया यहाँ पे 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ 8 आवर्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिएगा 4 आवर्स। तो बताइएगा जब 5 के स्पीड से चल रहा था तो कितना टाइम लिया, तो 12 आवर्स। जब 3 का स्पीड से चल रहा था तो कितना टाइम लिया, 20 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो इसका स्पीड है 5, टाइम लिया 12 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 60 यूनिट का, 60 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका कितना आ गया 60 यूनिट। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में देखिए क्या कर रहा है, स्पीड का रेशियो यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले 5 था, अब 3 हो गया, तो स्पीड का रेशियो 5/3। टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेसिप्रोकल 3/5। दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट का डिफरेंस कितना के बराबर है 4 के बराबर, 4 आवर्स के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 2, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6, 5 यूनिट का वैल्यू 10। मतलब 5 के स्पीड से चल रहा था 6 घंटा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर भी कीजिएगा तो 30, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस हो गया वो 30 यूनिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 60 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 360 प्लस 30 यूनिट, मतलब 60 यूनिट माइनस 30 यूनिट बराबर 360 किलोमीटर के बराबर है। हम लिख सकते हैं क्या 60 यूनिट माइनस 30 यूनिट बराबर कितना के बराबर है 360 किलोमीटर के बराबर। तो मतलब 30 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया 360। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बोलिएगा 12, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12। तो यहाँ पे देखिए 60 यूनिट है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बोलिएगा 60 इंटू 12, मतलब 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो 720 किलोमीटर ये हुआ, 150 किलोमीटर ये हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 720 प्लस 150 मतलब 870 किलोमीटर। यहाँ से भी कीजिएगा तो यही होगा 30 यूनिट ये है, 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो ये हो गया 360, 360 प्लस 360 720 प्लस 150 870 किलोमीटर। आ गया समझ में, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब चलिए ये आपका सबसे आसान सा मेथड है, ठीक। ऐसे तो फिर इसका लॉन्ग मेथड में भी बन सकता है, लेकिन जो आसान मेथड है वही आप लोग को हम बताएं। लॉन्ग मेथड में अगर देखना चाहते हैं तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें लॉन्ग मेथड भी बता देंगे, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 बस मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, चलिए इसको रहने दीजिए, आगे क्वेश्चन 3 पे। A train an hour after starting meet an accident which detains it for half hour, after which it proceeds at 3/4 of its former rate and arrives at 9 hours late. Had the accident 90 kilometers further along the line, it would have arrived 3 hours late. Find the length of the trip. देखिएगा टोटल लेंथ हम मान लिए इतना सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड जो है पहले वाला स्पीड से 3/4 हो गया, मतलब मान लेते हैं पहले जो स्पीड था फॉर्मर स्पीड मान लीजिए 4 था, तो लेटर स्पीड कितना हो गया बाद वाला स्पीड 3 हो गया, कब जब एक्सीडेंट के बाद, हो सकता है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रेन जब 1 किलोमीटर से 1 आवर चला, मान लीजिए 1 आवर चला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तब एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद वो आधा घंटा यहाँ पे रुका है, आधा घंटा रुका, कितना देर आधा घंटा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका स्पीड कम गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पीड उसका अगर 4 यूनिट का था, तो अब यहाँ से एक्सीडेंट के बाद उसका स्पीड क्या हो गया 3 हो गया, यही ना एक्सीडेंट के बाद। तो कह रहा है क्या कि उसे 3/1/2 आवर्स लेट हुआ, कितना 3.5 घंटा। तो आप ये समझिए अगर ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती, मतलब एक्सीडेंट होता फिर भी उसके बाद वो चलते चला जाता,
तब उससे लेट कितना होता? अगर ट्रेन नहीं रुकती तो लेट कितना होता? तो बोलते आप लोग क्या 3 आवर्स का लेट होता कि नहीं होता? जब यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती तो 3 आवर्स का लेट। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन देखिए क्या कर रहा है। अगर ये एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होकर 90 किलोमीटर बाद होता, ठीक है, तो वह जो है कितना लेट होता? उससे 3 घंटा का लेट होता। मतलब 1 घंटा यहाँ पे ट्रेन चलती पहले, ऐसे देखिए, पहले ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 1 आवर चली, ठीक है, और उसके बाद वो 90 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ। 90 किलोमीटर के बाद मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद ट्रेन आधा घंटा रुकती है, यहाँ पर भी कितना देर रुकेगी? आधा घंटा रुकेगी। उसके बाद वो अपना स्पीड कम कर देगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड था वो 4 यूनिट था, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना था? 3 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो अब यहाँ से यहाँ तक स्पीड आ गया 3 यूनिट आ गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अब कि अगर यहाँ पे ट्रेन आधा घंटा नहीं रुकती, तो ऐसे लेट आधा घंटा जब रुक रही थी ट्रेन, तो उससे लेट कितना आवर का हो रहा था? 3 आवर्स का। अगर आधा घंटा नहीं रुकती तो उससे लेट कितना का होता? तो बोलते हैं 5/2 आवर्स का, 2.5 घंटा का होता। अगर आधा घंटा नहीं रुकती तो यहाँ पर भी आधा घंटा नहीं रुकती तो 3 घंटा का लेट होता। ठीक है, मतलब एक्सीडेंट होता, उसके बाद वो कैरी ऑन चला जाता। ठीक है, अब देखिए, बस अब जो मेथड से पहले बताए थे वही मेथड से इसको भी अब सोल्व कर दीजिए। पहला कंडीशन में जो आपका स्पीड का रेशियो है क्या है? तो बोलिएगा 4 से 3 हो गया। तो बताइएगा टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 3 से 4 हो गया। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है? एक यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 आवर्स है। मतलब 4 के स्पीड से चलता तो वो सही समय पे पहुंचता, लेकिन कह रहा है कि स्पीड कम गया, कितना हो गया? 3 हो गया, तब उसे 3 घंटा लेट हो रहा है, मतलब टाइम 3 घंटा ज़्यादा ले लिया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3 आवर्स। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 9 आवर्स। यहाँ पे कितना हो गया? 12 आवर्स। तो बताइएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 × 9 या फिर 12 × 3, जो कीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 36 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड कंडीशन में देखिए, स्पीड जो है कितना के लिए था? यही डिस्टेंस के लिए। मतलब अगर 4 के स्पीड से जाता तो उसे लेट नहीं होता। तो अगर स्पीड कम कर दिया, मतलब 3 कर दिया, तो उससे कितना देर का लेट हो रहा है? 5/2 आवर्स का। स्पीड का रेशियो 4/3, टाइम का रेशियो इसका रेसिप्रोकल 3/4। अब यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस कितना दिया हुआ आपका? तो 5/2 आवर्स का है। तो बताइएगा 3 यूनिट का क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा 15/2 आवर्स। 4 यूनिट का क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा कितना? 10 आवर्स। तो बताइएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 15/2 × 4 मतलब 30 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 30 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कीजिएगा तो 30 यूनिट। अब देखिए, इतना के लिए देखिएगा, पहले इतना के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 36 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 90 + 30 यूनिट, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू के बराबर ये है आपका। लिख सकते हैं अब यहाँ से, ये 36 यूनिट - 30 यूनिट बराबर आपका कितना है? 90 किलोमीटर। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 90। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 15 किलोमीटर हो जाएगा। 15 × 6 = 90। तब देखिए, ए कितना था? 30 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? तो 15 × 3 कितना? 450 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ गया 450 किलोमीटर। अभी हमें पूछ रहा था ये भी दूरी निकालना है, यही ना? तब देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो पता चल गया 450 + 90 मतलब 540 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है। ट्रेन 1 घंटा पहले भी चली है, और ट्रेन जो 1 घंटा ये चली, अब कितना के स्पीड से पहले चल रही थी ये तो पता नहीं है, नहीं ना पता। तो पहले हमें स्पीड निकालना पड़ेगा कि पहले उसका स्पीड कितना था, तब कम का स्पीड कितना हुआ। तो ये स्पीड अगर पता चल गया,
1 घंटा चला दिए तो ये भी डिस्टेंस पता चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से सोचिएगा। देखिए इसके लिए देखिए या तो फिर इसके लिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए हम इसी के लिए देख लेते हैं। अभी ये 450 किलोमीटर अगर जो वो 4 के स्पीड से चलता तो उसे लेट होता नहीं होता लेट, लेकिन यही 450 किलोमीटर वो 3 के स्पीड से चल रहा था तब में उसे 5/2 आवर्स का लेट हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो आपका टाइम है, ये जो आपका स्पीड है, देखिए जब वो 4 के स्पीड से चल रहा था, मतलब मान लेते हैं कि ये जो पहले से स्पीड था उसका 4x, अब स्पीड होगा उसका 3x। तो ये जो 450 किलोमीटर चला 4x के स्पीड से, तब उसे तो कोई लेट नहीं हुआ। यही 450 किलोमीटर जब वो चला था 3x के स्पीड से, तब उसे 5/2 आवर्स का लेट हो रहा था। मतलब दोनों टाइम का अंतर आपका 5/2 आवर्स होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से 450/3x ये टाइम जो आएगा, माइनस 450/4x ये टाइम जो आएगा। ये दोनों टाइम का अंतर कितना है, 5/2 आवर्स। यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 450/x कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1/12 इक्वल टू 5/2। 2 से 6 बार में, 5 से 90 और 6 से 15। ठीक है, मतलब x का वैल्यू आ गया 15। तो जब x का वैल्यू आ गया 15 तो पहले से स्पीड उसका क्या हो जाएगा, 15 × 4 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब बाद का स्पीड कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा आप लोग 45 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटा पहले भी चला 60 के स्पीड से, मतलब ये आपको कितना आ गया, 60 किलोमीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 450 + 90 + 60 मतलब 600 किलोमीटर। कितना, 600 किलोमीटर। अगर आपको ये ज़्यादा लंबा बुझा रहा है तब देखिए यहाँ सब शॉर्ट इस तरह से भी चल सकते हैं। देखिएगा, इसे इरेज करते हैं। देखिए इसमें देख लीजिए या फिर इसमें देख लीजिए, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये स्पीड यहाँ पर मान लेते हैं 4x था। ठीक है, 4x, तो हम लिख सकते हैं क्या, 4x स्पीड इंटू टाइम कितना, 9 घंटा लिया। कितना डिस्टेंस चला, तो 36 × 15, यही ना, 9 × 4 = 36, 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल टू कितना गया, 15। तो पहले से स्पीड क्या हो जाएगा, 4x था तो 4 × 15 मतलब 60। 1 घंटा चला तो 60 किलोमीटर। यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिएगा मान लिया पहले से कितना था 4x, ठीक है, स्पीड, समय कितना लगा 15/2, 15/2, स्पीड इंटू टाइम हो गया। कितना डिस्टेंस चला था, तो 450, 450। 2 से 2 बार में, 15 दूनी 30, 30 से 15 बार में, मतलब x इक्वल टू यहाँ से भी 15 आ गया। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 buses on moving towards north and other towards east। पहले तो आप डायरेक्शन शो कर लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही होता है ना, सॉरी इधर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसे। देखिएगा कह रहा है क्या, 2 buses on moving towards north, the other towards east, leave the same place at the same time। मतलब एक जो आपका नॉर्थ की ओर गया, एक आपका ईस्ट की ओर गया, सेम टाइम चलना शुरू किया, सेम प्लेस से किया। द स्पीड ऑफ वन ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड अगर हम मान लिए कि x किलोमीटर पर आवर है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर end of 2 hours they are at the distance of 50 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। 2 घंटा चला ये भी, 2 घंटा ये भी चला, तो 2 घंटा में डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा, 2x। ये कितना कवर करेगा, 2 × x + 5। तब 2 घंटा के बाद ये जो दोनों का बीच का दूरी आ गया वो आपका आ गया 50 किलोमीटर। तब पूछ रहा क्या, स्पीड बताइए क्या है बस का। तब देखिए ये जो आपका 90 डिग्री होगा,
तो क्या होता है पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो कह सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 50। 4 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 25 इंटू 100 लिख सकते हैं, 4 से 25 बार में हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 625, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20 और 15 बार में आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू एक माइनस 20 होगा, एक एक्स का वैल्यू 15 होगा, तो निगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा। मतलब एक्स का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। स्लोअर का स्पीड पूछ रहा है तो 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man takes 6 hours 30 minutes in going by a cycle and coming back by scooter। देखिएगा, मतलब पहले हम साइकिल से गए, उसके बाद स्कूटर से लौटे, साइकिल से गए और स्कूटर से लौटे। साइकिल का स्पीड हम मान लेते हैं कि x था, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। स्कूटर का स्पीड मानिए 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से कीजिए इसको कि साइकिल के द्वारा जो टाइम लगेगा, साइकिल के द्वारा जो टाइम लगेगा मान लेते कि x आवर लगा, और स्कूटर के द्वारा बाई आवर। तो गया था क्या चीज़ से, साइकिल से आया स्कूटर से, मतलब x प्लस बाई का वैल्यू आपका दिया हुआ है 6 आवर 30 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कमिंग बैक बाय स्कूटर ही वुड हैव लॉस्ट 2 hours 10 minutes बाय गोइंग ऑन साइकिल बोथ वेज। अगर वो दोनों तरफ साइकिल से जाता है और साइकिल से आएगा तो उससे 2 घंटा 10 मिनट और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मतलब एक्स गया और एक्स आया, ठीक है, इतना आवर्स इसमें जाने में और एक्स आवर आने में, तब उससे जो है 2 घंटा 10 मिनट और ज़्यादा लॉस होगा, मतलब 2 घंटा 10 मिनट ऐड कीजिए, हो जाएगा 8 hours 40 minutes। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम बाय द स्कूटर बोथ वे। तो पूछ रहा है कि स्कूटर से जाएगा और आएगा तो कितना उसे समय लगेगा, मतलब बाई प्लस बाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 hour 40 minutes, x का वैल्यू 4 hour 20 minutes, यहाँ पे घटा दीजिए तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 hour 10 minutes। तो पूछ रहा है 2 बाई है ना, तो 2 बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिएगा 4 hour 20 minutes। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Alok walks to a viewpoint and returns to a starting point by his car and thus takes total time 6 hour 45 minutes। मतलब कह रहा है क्या, आलोक जहाँ तक देखता है पहले वहाँ तक पहले वो पैदल गया, उसके बाद वो कार से आया, ठीक है, तो उसे टाइम कितना लगा 6 hour 45 minutes। मान लेते हैं कि वॉक करने में उससे समय लगा x और कार से आने में समय लगा बाई, मतलब कह रहा है क्या x प्लस बाई का वैल्यू 6 hour 45 minutes है, कोई दिक्कत नहीं। He would have gained 2 hours by driving both ways। अगर वो कार से जाता भी है और आता भी है तो उसे 2 घंटा का क्या होता फायदा होता, मतलब बाई प्लस बाई, बाई इधर गया और बाई इधर आया तो उसे 2 घंटा का फायदा हुआ, मतलब वो 4 घंटा 45 मिनट में चल भी जाएगा और आ भी जाएगा, ठीक, जब वो ड्राइव करके जाएगा। तो यहाँ से 2 बाई का वैल्यू कितना हो गया, तो बोलिएगा 2 hours 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे 22, हाँ 22.5 मिनट, ये हो जाएगा ना। ओ सॉरी बाई का वैल्यू इतना हो जाएगा। पूछ रहा है क्या हाउ लॉन्ग वुड टेक वॉक बोथ वेज, मतलब जब वो पैदल जाएगा पैदल आएगा तो उससे कितना समय लगेगा, मतलब 2x का वैल्यू पूछ रहा है, x प्लस एक्स का। तो बाई का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटा दीजिए दोनों, तो बोलिएगा 4 hours 22.5 मिनट। तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x का,
तो बोलिएगा 8 आवर्स 45 मिनट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार ड्राइवर ड्राइविंग इन अ फॉग passes a pedestrian, मतलब जो पैदल चल रहा है, who was walking at the rate of 2 km/h in the same direction, मतलब इधर पेडिस्ट्रियन जा रहा है जिसका स्पीड है 2 km/h और यही डायरेक्शन में आपका कार भी जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड नहीं दिया, इसका स्पीड मान लेते हैं 1 km/h। तो देखिए क्या कर रहा है, द पेडिस्ट्रियन वुड सी द कार 6 minutes for 6 minutes and it was visible him to the distance of 0.6 किलोमीटर। मतलब ये जो पैदल जो चल रहा है वो कार को 6 मिनट तक देखा। कब तक देखा, समय ले लिया 6 मिनट तक। 6 मिनट तक वो कार को देखा और टोटल दूरी कितना वो देख रहा था, 0.6 किलोमीटर तक वो देख सकता है, ठीक है। तो ये तो रिलेटिव स्पीड का कहानी हो गया। तो रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड क्या होता है, घटता है। तो हो जाएगा a-2 इतना km/h। टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम आप लोग बोलिएगा कि 6 मिनट लिया, 6 मिनट, इसको आवर में चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 6/60 आवर। और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.6 किलोमीटर, यही ना। मतलब सिंपल समझो कि ये पैदल चल रहा है और ये कार से, तो कार इस तरह से आगे की ओर बढ़ा और कुछ दूर तक जाते जाते कार जो है अब आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो 6 मिनट तक दिखाई पड़ा, 6 मिनट तक दिखाई पड़ा और इसका विजिबिलिटी है कितना, 0.6 किलोमीटर तक है बस। तो मतलब दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो 0.6 किलोमीटर तक ये गया, 6 मिनट उसको लगा देखने में, तो उसके बाद वो मतलब कार दिखाई नहीं पड़ा। तो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द कार क्या है, तो रिलेटिव स्पीड का ही कहानी है इसमें। तब देखिए क्या हो जाएगा, a-2 इक्वल टू डिस्टेंस कितना 0.6, समय कितना हो जाएगा 6/60, मतलब 1/10, ऊपर 10 चला जाएगा, मतलब हो गया 6। a इक्वल टू आ गया 8 km/h, जो कार का स्पीड होगा वो 8 km/h, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car start running with the initial speed 40 km/h with the speed increasing every hours 5 km/h. How many hours will it take to cover the distance of इतना। देखिए ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है, ठीक। मतलब एक आप फार्मूला जानते होंगे कि सम ऑफ, ऐसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। इनिशियल स्पीड था 40 km/h, 40 km/h। अब वो कह रहा है क्या कि प्रत्येक आवर जो है वो 5 km/h स्पीड बढ़ा दिया, मतलब ये फर्स्ट आवर इसका स्पीड था। सेकेंड आवर उसका स्पीड क्या था, 5 बढ़ा दिया, मतलब 45 km/h। थर्ड आवर उसका स्पीड क्या था, 5 बढ़ा दिया तो 50 km/h। फोर्थ आवर स्पीड क्या था, तो बोलेगा 55 km/h। तो इस तरह से वो अपना स्पीड बढ़ाते गया और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 385 किलोमीटर, यही ना। तो 1 घंटा के लिए 40 के स्पीड से चला तो टोटल कितना किलोमीटर चल गया, 40 किलोमीटर। अगला 1 घंटा के लिए 45 का स्पीड से चला, टोटल डिस्टेंस कितना चल गया, 45 किलोमीटर। अगला 1 घंटा के लिए 50 का स्पीड से चला, टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर। अगला 1 घंटा के लिए 55 का स्पीड से, टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर। इसी तरह से वो टोटल कितना मतलब किलोमीटर चल गया, 385 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि कितना समय तक वो अपना स्पीड, मतलब कितना समय में वो अपना पूरा दूरी कवर कर लेगा जब इस तरह से वो अपना स्पीड बढ़ाएगा। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि n समय तक वो अपना स्पीड को क्या किया, n टर्म तक इंक्रीज किया, उसके बाद 385 किलोमीटर पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस इस तरह से n टर्म तक गया, उसके बाद वो टोटल दूरी कितना कवर कर लिया, 385। तो ये Sn का फॉर्मूला पे होगा। Sn का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a, ये क्या होगा फर्स्ट टर्म, प्लस n नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू d क्या डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, इक्वल टू 385।
अब देखिए n/2 2a का वैल्यू है 40 तो हो गया 80 प्लस n-1 डिफरेंस कितना 5 का इक्वल टू 385। अब इसे इरेज करते हैं ऊपर वाला, यहाँ से आ गया आपका n/2 80 - 5 हो जाएगा कितना 75 प्लस 5n इक्वल टू 385। 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या लिखेगा n/2 5 कॉमन लिए हो जाएगा 15 प्लस n इक्वल टू 385। 5 से कट कीजिए 5 7 35 और 35 मतलब 7 तो आ गया n इंटू 15 प्लस n इक्वल टू 77 इंटू 2 कितना हो जाएगा तो 154 आ गया n² प्लस 15n माइनस 154 इक्वल टू 0। इसे ब्रेक करना होगा तो ब्रेक करके क्या लिखेगा 77 इंटू 2 77 को क्या लिखेगा 11 इंटू 7 इंटू 2 लाना है कितना 15 तो 11 2 या 22 माइनस 7 तो हो जाएगा n² प्लस 22n माइनस 7n माइनस 154 इक्वल टू 0। n इक्वल टू वैल्यू आ गया -22 एक वैल्यू आ गया +7 तो निगेटिव तो नहीं होगा नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव मतलब 7 आवर्स मतलब 7 घंटा तक इस तरह से वो अपना स्पीड बढ़ाएगा तो वो 385 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रामपुर इज 100 किलोमीटर फ्रॉम सीतापुर। ठीक है एट 3 PM Bharat Express leaves Rampur for Sitapur and travels at a constant speed of 30 किलोमीटर पर आवर। पहले लिख लीजिए इतना ये रामपुर और ये सीतापुर रामपुर ये सीतापुर। ठीक है यहाँ पे आपका भरत एक्सप्रेस टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। भारत एक्सप्रेस 6 PM में चलना शुरू किया कितना का स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है 1 आवर्स लेट लक्ष्मण मेल लिव सीतापुर। 1 घंटा बाद लक्ष्मण मेल इधर से चलना शुरू किया 1 घंटा बाद मतलब ये तो 3 PM पे चलना शुरू किया तो ये 4 PM हो जाएगा 4 PM पे एंड ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर। Each train make one stop only at the station 10 km from its starting point and remains there for 15 minutes। मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे कोई एक स्टेशन है वहाँ पे ये भी 10 मिनट रुकी यहाँ से भी 10 किलोमीटर दूरी पे कोई एक स्टेशन है यहाँ पर वो 10 मिनट रुका। ठीक है न 10 मिनट नहीं 15 मिनट ये भी 15 मिनट रुकी ये भी 15 मिनट रुकी। ठीक है तो पूछ रहा है बीच ट्रेन नियर टू रामपुर व्हेन दे मीट जब एक दूसरे के साथ मिलेगा तो कौन सा ट्रेन जो है रामपुर से नज़दीक रहेगा। तो आप सिंपल बताइए जब एक दूसरे के साथ जहाँ पे कोई मिलेगी ट्रेन ठीक है भरत एक्सप्रेस और आपका लक्ष्मण मेल तो मान लेते थे यहाँ पे मिला तो रामपुर से तो दोनों तो एक ही समय पर रहेगा ना इक्वी डिस्टेंस पे कोई तो आगे पीछे नहीं रहेगा इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है मतलब बराबर ही दूरी पे रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम रामपुर। ऐसा आप सोल्व करना चाहते हैं कि कितना मतलब कि कौन क्या बोल सकते हैं उसको रामपुर से कितना दूर पे एक दूसरे के साथ क्रॉस किया ये पता करना चाहते हैं तब देखिए क्या करना है ये 1 घंटा बाद चला था ये 1 घंटा पहले चला इसको भी क्या कीजिए 1 घंटा पहले चला दीजिए मतलब इसको भी 3 PM पे चला दीजिए। जब ये 3 PM पे चलेगा तो 40 किलोमीटर और कवर करेगा हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया टोटल डिस्टेंस अब कितना हो गया तो बोलिएगा 100 + 40 140। रिलेटिव स्पीड का कहानी तभी होगा जब स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम होगा स्टार्टिंग टाइम सेम हो गया 3 PM 3 PM। ठीक है अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट में जा रहा है तो जुड़ जाएगा 30 + 40 मतलब आ गया 70। ठीक है तो टाइम क्या हो जाएगा 2 आवर्स
मतलब 2 घंटा तक ये भी चला, 2 घंटा ये भी चला, तो 2 घंटा जब ये चला तो मतलब कितना बजे मिल जाएगा, तो बोलिएगा आप लोग कि 5 बजे मिलेगा। तो 2 घंटा में भारत एक्सप्रेस कितना दूरी कवर करेगा, तो 2 घंटा में ना, तो बोलिएगा क्या 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे आप लोग के डॉट ये आ गया होगा कि यहाँ पे तो 15 मिनट के लिए रुकती है ट्रेन, यहाँ पर भी 15 मिनट के लिए रुकती है, ठीक है, तो रुकी तो दोनों ट्रेन ने रुकी है। हाँ, जब दोनों ट्रेन रुकी 15 मिनट के लिए, यहाँ पर भी 15 मिनट यहाँ के लिए भी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि 2 घंटा मतलब 1 घंटा 45 मिनट ये भी चला, 1 घंटा 50 मिनट ये भी चला। लेकिन यहाँ पे सिंपल ये समझो कि जो हम रिलेटिव स्पीड का कहानी निकाले, ये तो इसमें हम नहीं किए हैं कि 15 मिनट के लिए यहाँ पर रुकी फिर उसके बाद ये हुआ वो हुआ, नहीं, मतलब सिंपल आप 15 मिनट अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं क्या कि 2 घंटा 15 मिनट के बाद एक दूसरे के साथ मीट करेगी, मतलब 5:15 पे दोनों क्या होगा, मिलेगा यहाँ पे। लेकिन वो चला तो लेकिन कितना किलोमीटर, कितना आवर चला, 2 आवर ही चला, चलेगा तो 2 ही आवर, 30 का स्पीड से, तो 3 × 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर पे एक दूसरे के साथ क्या करेगी, मिलेगी, किससे, रामपुर से 60 किलोमीटर पे। और सीतापुर से पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, 1 घंटा इधर चलेगी ना, 1 घंटा में टोटल ऐसे ही कितना चल जाएगा, तो 14 × 80, 80 घटाएंगे तो फिर 60,